वीडियो के एंड तक तुम ये जान जाओगे कि क्या स्कूल जाके भी तुम जेई और नीट जैसे एग्जाम खोल सकते हो, क्या उसमें रैंक लाई जा सकती है, और 10th के बाद तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। आई नो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें भी करने वाला हूं जिसके लिए आई माइट गेट बैंड फॉर सेइंग ऑल दिस, बट आई हैव टू बेटा। और ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करो बेटा। नाउ इस वीडियो के एंड तक तुम्हें दो बातें पता लग जाएंगी। पहला कि क्या स्कूल इनफ है नीट और जेई के लिए, और क्या तुम्हें अटेंडिंग चुनना चाहिए या नॉन अटेंडिंग। सबसे पहले जिनको इस बात का कोई आइडिया नहीं, मैं आपको बताता हूं। अटेंडिंग स्टूडेंट्स वो होते हैं जिसमें बच्चा सुबह उठता है, स्कूल जाता है, बाकायदा स्कूल में पढ़ाई करता है, छुट्टी के टाइम पे बच्चा घर आ जाता है। यह है स्कूल जाके अपना पूरा का पूरा करिकुलम निकालना। ये मैं भी एक अटेंडिंग स्टूडेंट रहा हूं, हमारे टाइम में हम स्कूल जाते थे। बट जो नॉन अटेंडिंग सुविधा है वो ये है कि आप किसी स्कूल में, आई एम गोना बी ब्लंट नाउ, आप किसी स्कूल में जुगाड़बाजी से एडमिशन करवाओ। स्कूल वालों को बच्चा ये बोल देता है कि भैया आप स्कूल आने की जरूरत, मैं स्कूल नहीं आऊंगा, बट आप मेरी प्रेजेंट मार्क करते रहो और मैं घर पे रह के पढ़ाई करूंगा। और बच्चा घर पे रहता है, स्कूल जाता नहीं, तो वो एक डमी स्टूडेंट की तरह स्कूल में एक्ट करता है। इस पूरी की पूरी सुविधा को इलीगल बोला जाता है। ये सीबीएसई या अगर आप देखा जाए तो एनसीईआरटी, इन सारी चीजों की कोई एनटीए, कोई इसकी इजाजत नहीं देता। सिंपल सी बात है, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, ये सुविधा ठीक नहीं है। डमी स्टूडेंट वाला ये पूरा हिसाब इलीगल है। बाकायदा हर साल रेट्स बढ़ती हैं, स्कूल्स बंद होते हैं, बट तुम, मैं और सीबीएसई ये बात जानता है कि ये चीज चल रही है, हर साल ये चलती है। पॉइंट नंबर 1, क्या स्कूल जाके भी आप एग्जाम फोड़ सकते हो? अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग समझ आया, बट क्या आप अटेंडिंग स्टूडेंट बन के एग्जाम फोड़ सकते हो? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि स्कूलों का व्यवस्था क्या है, स्कूलों में क्या मामला चल रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात नहीं करता, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं वहां गवर्नमेंट फैकल्टी पढ़ा रही है। मैं इस पूरी वीडियो में किसी टीचर को बदनाम नहीं कर रहा, या मैं किसी टीचर को ये नहीं कह रहा उन्हें पढ़ाना नहीं आता, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं अल्टीमेटली दे आर रनिंग बिकॉज उनको बिजनेस चाहिए, उनको पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो स्कूल रन ही नहीं कर पाएगा। अब होता क्या है, इस नॉन अटेंडिंग सुविधा की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो स्कूल वालों को पैसा नहीं मिल रहा। अब पैसा नहीं मिल रहा तो वो अपनी क्वालिटी डाउन करनी पड़ रही है उनको। कैसे डाउन करनी पड़ रही है? उसमें जो फिजिक्स के, जो केमिस्ट्री के, जो बायो के, या जो मैथ्स के, या किसी भी टीचर को जो हायरिंग हो रही है वो सारे फ्रेशर्स हैं या नए हैं, या फिर उनमें से कोई एक पुराना टीचर है जो बहुत एक्सपीरियंस वाला है, वो ठीक ठाक पैकेज पे, बाकी सारे यू वोंट बिलीव 6,000, 7,000, 10,000, 12,000 पे जॉब कर रहे हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। अगर आप कहीं बाहर भी जाते हो ना, घूमने भी जाते हो, इतने का तो हम एक बार में बैठ के बिल पे कर देते हैं, है ना। किसी अच्छे हाई एंड रेस्टोरेंट में चले गए तो 6-7 हज़ार बहुत नॉर्मल चीज है। उतना पूरे महीने स्कूल देता है एक टीचर को। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से टीचर इस जॉब से खुश नहीं रहता। प्लस बात सिर्फ पढ़ाने की भी नहीं, स्कूल और बहुत से काम देता है टीचर्स को। ठीक है, ये मैं सभी स्कूलों के लिए नहीं कह रहा, मैंने कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जितना आई हैव seen teachers of doing this, I have watched them, I have heard them, मैंने उनकी बातें सुनी है, और एक नहीं 10 टीचर्स से मैं आपको बता रहा हूं थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया, हर जगह ये चीज चल रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर पढ़ाने के अलावा दुनिया जहान का काम उसको एक्स्ट्रा दे रखा है कि आप बच्चे को मार भी नहीं सकते, आप बच्चे को पीट नहीं सकते, बच्चा ने अगर उल्टा बोला तो आप कुछ और नहीं कर सकते। आई नो दिस इज वेरी गुड थिंग, बट यू आर बाउंड कि बच्चा अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप कोई लीगल एक्शन कुछ खास नहीं ले सकते। सेकेंडली, आपको बच्चे का सारा रिपोर्ट कार्ड, आपको सारा सबमिशन, ये फाइल, वो सारा कुछ करके रखना है, एंड वी आर पेइंग यू 7,000, 10,000, 12,000, इतना। कोई भी टीचर ये काम नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से टीचर अपनी जॉब छोड़ते हैं। आपने नोटिस करा होगा प्राइवेट स्कूल्स में लगातार पूरे सेशन में टीचर ही फिक्स नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? ये रीजन है। अब जब आप टीचर को सैलरी अच्छी नहीं दे रहे तो वो टीचर आपको रिजल्ट कैसे देगा? वो टीचर उतनी मेहनत कैसे करेगा?
कुछ फ्रेशर्स हैं जिनको बेचारों को जॉब की जरूरत है, जिनको ये लालसा दे दी जाती है और वो स्कूल में चले जाते हैं, बट अल्टीमेटली वो भी नहीं पढ़ा पाते। आप में से जितने बच्चे ये देख रहे हैं, अगर आपके टीचर्स बार बार बदल रहे हैं तो यही उसका रीजन है। कट टू कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स जितने हैं, जो एक रेपुटेटेड कोचिंग सेंटर्स है, उसमें अच्छे टीचर्स को बाकायदा वेलकम करा जाता है, एक्सपीरियंस टीचर को अच्छी सैलरी दी जाती है, और वहां पर बच्चे जब आते हैं तो टीचर अपने मन से बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उनकी सैलरी अच्छी है और उनको रिजल्ट देना है। अब पॉइंट यही है कि स्कूल जाके क्या आप अच्छी रैंक ला सकते हैं? अगर स्कूल जाने का मतलब यह है कि सिर्फ आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हो, तो दिस इज रियली रियली डिफिकल्ट। आप कैसे करोगे? वो टीचर आपको वो चीजें बता ही नहीं पाएगा। हाँ, ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बच्चे सिर्फ स्कूल जाके कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज देयर आर मेनी केसेस जहां पर बच्चा खुद से पढ़ना चाहता है और उसकी खुद की कैपेबिलिटीज होती है और वो एक कोई ना कोई एग्जाम क्लियर कर देता है। मैं हमेशा से कहता हूं, टीचर कभी एग्जाम क्लियर नहीं करता है। टीचर आपको सिर्फ आपका वक्त बचाता है, अल्टीमेटली आपको ही मेहनत करनी होती है। अगर एक ऐसा बच्चा जो खुद से मेहनत करने के लिए तैयार है, तो ऐसे में एक प्रॉपर गाइडेंस उस बच्चे का समय बचाती है और उसकी रैंक इंप्रूव करती है। स्कूलों में ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्कूलों में आप अच्छे पैकेज नहीं दे रहे। कुछ स्कूल हैं जहां अच्छे पैकेज चल रहे हैं, टीचर्स भी खुश हैं, वहां पे रिजल्ट भी आता है। अब पॉइंट इसी पे आ जाता है कि क्या स्कूल जाके जेई और नीट क्लियर हो सकते हैं? यू फिगर आउट दिस, कि क्या सिर्फ स्कूल जाके 10,000 12,000 का टीचर, क्या आपको जो कंसिस्टेंट भी नहीं है, क्या आपका एग्जाम क्लियर करवा सकता है? आप खुद सोचिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 इज अटेंडिंग वर्सेस नॉन अटेंडिंग। मैं क्लियर कट कह रहा हूं, नॉन अटेंडिंग लीगल नहीं है, इसमें आपको जुगाड़बाजी करनी पड़ती है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि एक वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है, जो सुबह उठता है 6 या 7 बजे, क्योंकि उसको बस पकड़ के स्कूल जाना है, फिर वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाके वो भाग भी रहा है, खेल भी रहा है, थक भी रहा है, लंच भी कर रहा है। अब वो बच्चा 1 या 2 बजे के आसपास घर आया। थका हुआ बच्चा जब घर आया है, आपने उसको भरपेट खाना खिलाया, थका हुआ बच्चा, पेट में खाना, और अब अगर वो ट्यूशन भी जा रहा है तो ट्यूशन में एसी की ठंडी हवा अच्छे को सुला देगी, इन कंपैरिजन विद उस बच्चे के साथ जो बच्चा सुबह उठ रहा है आराम से 8 या 9 बजे। सुबह उठ के उसने 9 बजे तक या 9:30 बजे तक उसने अपना खाना वाना लंच सब कर लिया है। ये मैं उनका बता रहा हूं जो लेट से लेट है, उन्होंने वो सब कर लिया है। उसके बाद उठ के वो बच्चा खुद के सेल्फ स्टडी कर रहा है। करते 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 उसने लंच टाइम तक आराम से उसने सिर्फ पढ़ाई करी है। फिर वो लंच कर रहा है, लंच करके वो फिर पढ़ने लग गया, क्योंकि बॉडी सिर्फ किस चीज़ पे काम कर रही है? सिर्फ पढ़ाई पे फोकस्ड है। उसके बाद शाम को उसने सारी क्लासें ली। क्लास लेने के बाद घर गया, अपना डिनर करा और फिर पढ़ा, लेट तक पढ़ा, 12-1 बजे तक। क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी उठने की कोई नीड नहीं है। एक ऐसे बच्चे का अगर आप कंपैरिजन एक स्कूल जाने वाले से करेंगे तो ये कंपटीशन ही फेयर नहीं है। दिस इज नॉट अ फेयर कंपटीशन। स्कूल जाने वाला बच्चा कैसे कंपीट करेगा? इस वजह से जितने भी ये नॉन अटेंडिंग वाली जो ये सुविधा है, ये लोग पेरेंट्स इसको ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा कैसे कंपीट करेगा। बच्चे के पास समय ही नहीं है इतना, और स्कूल जा रहा है तो स्कूल का होमवर्क, कॉपियां बनाना एंड व्हाट नॉट, वो सारा काम नॉन अटेंडिंग वाले नहीं करते। नहीं सर, स्कूल भेजने के बाद बहुत सारे ये भी कहते हैं कि स्कूल भेजते हैं तो बच्चा दोस्त बनते हैं, बच्चे को वो फ्री होता है। बट थिंक अबाउट इट, 2 साल का सेक्रीफाइस है। उसके बाद एक अच्छे कॉलेज में, टॉप टायर कॉलेज में आप जाओगे, टॉप टियर कॉलेज में जाओगे और वहां जाके दोस्त बनाओ, क्या दिक्कत है? नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तुम्हें क्या करना चाहिए, नॉन अटेंडिंग या अटेंडिंग? मैं अभी भी कह रहा हूं, चॉइस इज योर्स। मेरा काम है तुम्हें कंपैरिजन देना, मुझे सिर्फ तुम्हें बताना है, पेरेंट्स को समझाना है। बहुत से बच्चे ट्यूशन में जो स्ट्रगल करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नॉन अटेंडिंग वाले सारे बढ़िया, नहीं, वो भी स्ट्रगल करते हैं, बट उनके पास एक एज है जो स्कूल जाने वाले बच्चों के पास नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। नाउ द चॉइस इज योर्स। आप सोचिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने सवाल जो तुम जानना चाहते हो। आई विल बी रियली ब्लंट, मैं बिल्कुल सारे जवाबों का बिल्कुल सही और सटीक दूंगा। चॉइस तुम्हारी रहेगी। हाँ, अगर आप में से कोई 12th क्लास में है और वो एक अच्छे लेवल पे पढ़ना चाह रहा है, जेई का इम्तिहान दे रहा है या सीबीएसई को टारगेट रख के या नीट को टारगेट रख के एग्जाम दे रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे अफसर बैच लॉन्च कर रखा है। ऑल यू गॉट टू डू इज
कम ऑन द प्लेलिस्ट, गो ऑन यूट्यूब, टाइप फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ पर आपको बेटा अफसर बैच मिलेगा। सारे, अगर आप यहाँ देखेंगे, सारे चैप्टर्स के यहाँ पर प्लेलिस्ट और वन शॉट बने हुए हैं सारे चैप्टर्स के। लुक एट दिस, all your chapters are right here। वन शॉट मैराथन है और बाकी 12th के सारे चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। CBSE के लिए अलग से प्लेलिस्ट है और इस साल वी आर लॉन्चिंग समथिंग अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आपको CBSE में भी दिक्कत ना है। तो कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करो, मैं उसका जवाब दूंगा। टेंशन मत लो, मैं हूं, तुम और मैं दोनों मिलके पास हो जाएंगे। बाय बाय।